IBR हीरोज के आज के मजेदार संस्करण में हम जानेंगे कि आपको ये भी बताएंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे लंबी कैंपेन के दौरान सैपलिंग्स प्लांट करे। पेड़ों प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण का सम्मान जब ये एक मिशन बन जाए तो इतिहास रचा जाता है। उत्तराखंड की पवित्र भूमि से शुरू हुई एक अनोखी पहल कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारियों ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो कि देश में पहले कभी नहीं देखा गया। इस ऐतिहासिक अभियान का नेतृत्व किया संगठन के अध्यक्ष दिनेश गुरियानी ने। 3 जुलाई 2024 से शुरू होकर 31 मई 2025 तक पूरे 332 दिनों तक यह पर्यावरणीय आंदोलन चलता रहा। हर दिन ऑफिस पहुंचने से पहले कर्मचारी सबसे पहले एक पौधा लगाते और फिर शुरू होती उनकी नियमित सरकारी सेवा। ये एक मिसाल बनी कर्तव्य और प्रकृति के प्रति समर्पण की। कुल मिलाकर लगाए गए 52,000 पौधे और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक हरित भविष्य की नींव है। इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि जब कर्मचारी संकल्प लें तो बदलाव लाया जा सकता है और ये देश का पहला कर्मचारी नेतृत्व वाला पर्यावरणीय अभियान है जिसे 2 जून 2025 को आधिकारिक रूप से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्राप्त हुई और बन गया रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट कैंपेन टू प्लांट सैपलिंग का। तो चलिए अब सीधे आपको मिलवाते हैं दिनेश गुरियानी से और उनकी इस पहल पर ज्यादा जानकारी उन्हीं से ले लेते हैं। जो रिकॉर्ड आपने हमारे साथ बनाया है मैक्सिमम प्लांट सैपलिंग का, ये आइडिया आपके दिमाग में कहां से आया? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए अपने रिकॉर्ड के बारे में जिससे कि हम सब इस बारे को जान सकें कि आपने कैसा ये रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोचा। देखिए मैडम, जो आदमी सोचता है वो होता नहीं है, जो होता है वो सोचता नहीं है। और मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मेरा नाम भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारे कर्मचारियों के माध्यम से आ जाएगा। हमने शुरुआत, हालांकि पौधारोपण कार्यक्रम मैं 2005 से शुरू करता रहा हूं और मैं पर्यटकों को भी उससे जोड़ा है, आम जनता को जोड़ा है, चाहे शादी बारात हो, चाहे सालगिरह हो, चाहे जन्मदिन हो या कोई शुभ कार्य हो तो या आंदोलन हो तो उसमें मैं हमेशा पौधारोपण के कार्यक्रम को जोड़ता रहा हूं। तो यही बाकी मेरे माता पिताजी का आशीर्वाद और मेरी पत्नी का सहयोग और मेरे मित्रों का सहयोग और भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। और हमने जो है जहां तक आप आइडिया वाली बात कर रहे थे तो मैंने वही कर रहा हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि करते करते ये रिकॉर्ड बन जाएगा। हम लोगों ने 3 जुलाई से एक अपना आंदोलन प्रारंभ किया। वो आंदोलन का जो था मामला था नियमितीकरण का, जो हमारे कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम में लंबे समय से जो काम कर रहे थे दैनिक वेतन में, संविदा में, उनके नियमितीकरण को लेकर मांग थी। और मैंने ये सोचा कि लोग अपनी मांगों को मनाने के लिए धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बंद करते हैं, चक्का जाम करते हैं। हमने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे जिससे किसी उपभोक्ता को परेशानी हो, किसी पर्यटक को परेशानी हो। हम अपना काम करते रहेंगे। हम अपने दैनिक कार्य जो हमारे पर्यटक आवास गृह एजेंसियों में या हमारे निर्माण में हमारे कर्मचारी अपने काम करते रहेंगे जिससे पर्यटक भी हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकें। और जो हमारा जो समय जो ब्रेक होता है, लंच का पीरियड होता है, उस पीरियड में हमारे लड़के पौधारोपण करेंगे। 3 जुलाई से हमने अपना पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू किया और वो पौधे लगाते रहे। अपने ज्ञापन हम विभिन्न माध्यमों से माननीय मुख्यमंत्री तक भेजते रहे कि हमारी मांग ये है, हमारी डिमांड ये है। और इस करते करते चलते चलते और स्थितियां ये बन गई कि आज अभी आपसे मेरी बात हो रही है तो अभी भी हमारा आंदोलन जारी है और आज हमारा 354वां दिन है। हालांकि 332 दिन जब हमारे पूरे हुए थे तो मैं इंडिया बुक रिकॉर्ड के सभी संपादक सहित सारे जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे संगठन को इस योग्य समझा और अपने उसमें उन्होंने जगह दी। और उसके बाद भी हमारा ये आंदोलन को चलाने के लिए ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि ऐसा कुछ करना चाहिए? बहुत ही अच्छी चीज है जो आप शुरू कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगाना, जो कि हमारे आज के टाइम पे जहाँ बीमारियां इतनी ज्यादा हैं, लोग बहुत परेशान हैं चीजों से, प्राकृतिक तौर पे बहुत सारी चीजें जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। ऐसे टाइम पे आपने इतना अच्छा जो एक प्रेरणा ये आपको मिला है कि भाई हाँ प्लांट्स लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, तो कहाँ से मिली आपको ये प्रेरणा?
देखो, प्रेरणा तो माता पिताजी से मिलती है। सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत ही माता पिता और साथ में जो हमारी पार्टनर पत्नी है उसके सहयोग से ही, और हमारे जो मित्र हैं वो मित्रों का भी प्रकृति के प्रेम रहा है। क्योंकि मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा, पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक मैं करता रहता था, और वहां पर भी मैं पहले शुरू से ही पौधे लगाता रहता था। क्योंकि मैडम, समस्याओं का समाधान करने के लिए अगर आपकी सोच बढ़िया है तो रास्ते एकदम खुल जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है पौधा लेने की। पौधा लगाना आसान है, उसको पालना बड़ा मुश्किल है। जैसे एक बच्चे की परवरिश की जाती है, वैसे पौधे की भी परवरिश की जाती है। दिनेश गुरयानी के विचार सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि अद्भुत है ये इंसान जिन्होंने लोगों को इकट्ठा कर पौधारोपण करने का सोचा, और उनकी इस सोच के लिए उन्हें कई अखबारों ने जगह दी जहां उनके कार्य का उल्लेख किया गया, और साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनके रिकॉर्ड की तारीफ भी की गई। हर पौधा एक वादा है, हर पौधा एक वादा है स्वच्छ हवा का, हरी धरती का और एक सुंदर कल का। सलाम है दिनेश गुरयानी और इस हरित क्रांति के सच्चे नायकों को।